অনেক খুশি অনেক আলো পুজো এবার কাतुक भालो शुभ दुर्गोत्सव। आदाब नमस्कार, मैं हूं नौशीन खान। इन दिनों पूरे देश में दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का खास महत्व माना गया है। शक्ति के इस महापर्व पर मां दुर्गा के भव्य पंडाल सजते हैं। दुर्गा पूजा की रौनक देखने को मिलती है। इन पंडालों में मां की मूर्ति की भव्यता दिखती है। इन मूर्तियों को तैयार करने वाले कलाकार बड़ी ही बारीकी से इन्हें तैयार करते हैं। असम से हमारे साथी मंजर आलम ने मां दुर्गा की मूर्तियां तैयार कर रहे ऐसे ही मूर्ति कलाकारों से बात की और ये जाना कि इस कला को सराहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस कला को विलुप्त होने से बचाना देश की धरोहर को बचाने के समान है। ये हैं असम गुवाहाटी के कंचन पॉल, जो मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। कंचन के हाथों की कलाकारी का हुनर ऐसा है मानो मिट्टी से बनी मूर्ति अभी बोल उठेगी। पूरी शिद्दत से अपनी कला को मिट्टी पर उतारते इन हाथों की कलाकारी देख सभी हैरान रह जाते हैं। इस कला से जुड़े लोग आज भी अपनी कला को जीवित रख अपना पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन इन मूर्तिकारों को इनकी कला का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और इतना भी नहीं कि वो अपने परिवार का खर्च निकाल सके। यही वजह है कि इस मूर्ति कला से जुड़े लोग अब धीरे धीरे इस कला से मुंह फेरने लगे हैं। हालांकि कंचन की ये चौथी पीढ़ी है जो अब मूर्ति कला से जुड़ी हुई है, लेकिन अब कंचन के अलावा परिवार का कोई भी सदस्य इस कला से जुड़ना नहीं चाहता। कंचन के दो भाई हैं जो दूसरे कामों के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग मेरे जनरेशन में, मेरे परिवार में फिलहाल मैं मेरा बेटा हूँ तो मैं ही हूँ, और बाकी मेरे भाई सब वो दूसरे प्रोफेशन में चले गए हैं। अच्छा। और जो कारीगर लोग हैं उन लोगों का भी बच्चा वगैरह इस प्रोफेशन में नहीं आ रहे हैं। तो ये आने वाले समय के लिए थोड़ा सा समय में 5-10 साल में ये बहुत माने जैसे विलुप्त एक होते हैं ना, हाँ। विलुप्त हो जाने का कगार में है। मूर्तिकारों की परेशानी की एक और वजह है महंगाई। हर दिन के साथ मटेरियल महंगा हो रहा है। मूर्ति बनाने के लिए जिस मिट्टी की जरूरत पड़ती है वो पहले आसपास के इलाके में मिल जाया करती थी, लेकिन अब चारों तरफ नई नई इमारतें बनने लगी हैं, जिससे मिट्टी भी अब दूर दराज के इलाकों से लानी पड़ती है। इसमें पैसा और समय दोनों ज्यादा लगता है। हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले मूर्ति बनाने की कीमत ठीक ठाक मिल जाती थी और खदान के कारीगरों को भी इसकी अच्छी कीमत मिल जाती थी, लेकिन कोविड महामारी के बाद हालात बदल गए। कोविड के दौरान कारीगरों को जब काम नहीं मिला तो उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया और फिर वापस मूर्ति कला की तरफ नहीं लौटे। इधर पूजा समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी मूर्तियों की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। डिमांड तो मूर्ति का डिमांड तो बढ़ा है, अभी पूजा बहुत बड़ा है गुवाहाटी में, लेकिन उसी हिसाब से रेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि कोविड से पहले थोड़ा एवरेज ठीक था। कोविड के बाद से थोड़ा मार्केट डाउन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज़ का दाम बहुत महंगा हो गया है और हम लोगों का जो रॉ मटेरियल्स है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अच्छा। और ज़्यादा महंगा हो गया, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों का जो मिस्त्री लोग काम करते हैं उसका प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। लेबर बहुत कम हो गया है हम लोग के इस काम क्यों में। क्यों? जो कोविड के बाद वो दूसरा प्रोफेशन में चले गए थे, तो बाद में फिर उनके इसमें नहीं है, तो बहुत कमती हो गया। तो लेबर का बहुत डिमांड है, तो बहुत कमती लेबर में काम करना पड़ता है। गुवाहाटी में करीब 25 परिवार जो मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं, उनमें से एक निरंजन पॉल भी हैं, जो पिछले 55 सालों से मूर्ति बना रहे हैं। लेकिन निरंजन अब बड़ी मूर्तियां नहीं बनाते हैं। उनकी विडंबना भी दूसरे मूर्तिकारों जैसी ही है। उनके लिए अपने कारीगरों को मजदूरी देना भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए निरंजन अब छोटे आकार की मूर्तियां बनाते हैं और खुले बाजार में बेचते हैं। अच्छा, लोग अभी बोल रहे कि ये जो कला है, ये कला का काम करने वाले लोग अब कम होते जा रहे हैं, ये कितना सही है? हाँ, ये पक्का सही। हाँ। ये पक्का बात है। अच्छा। तो आजकल का लड़का लोग इतना मेहनत करके करने नहीं मांगता है।
वो पढ़ाई लिखाई किया है, वो लोग दूसरा दूसरा बिजनेस करेगा, दूसरा दूसरा नौकरी करेगा। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम तो 55 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आपके बच्चे लोग अभी क्या कर रहे हैं? वो लोग दूसरा बाहर में, वो लोग दूसरा नौकरी करता है। पंडालों का सजना अब शुरू हो चुका है और कंचन अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स के अनुसार मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये वो समय होता है जब कंचन दुर्गा माँ की अलग अलग मूर्तियों की आंखों में अलग अलग भाव डालते हैं, जो एक मूर्तिकार की कला को और अद्भुत बनाता है। कस्टमर लोगों का डिमांड रहता है, कोई रौद्र रूप में पूजा करते हैं, कोई शांत रूप में पूजा करते हैं। तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम आँख बनाते हैं माया का। और इसमें अगर एक्शन होगा तो महिषासुर के साथ युद्ध कर रहा है तो युद्ध के पैटर्न में ही हम लोगों का उसका आँख बनाना पड़ता है। या फिर पकड़ लीजिए कि नहीं शांत बैठे हैं, ध्यान में है, तो उसी हिसाब से कस्टमर डिमांड के ऊपर हम लोग आँख बनाते हैं। बहरहाल इन मूर्ति कलाकारों की यही चिंता है कि ये अद्भुत कला कहीं विलुप्त ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इन कलाकारों की कला को सम्मान के साथ साथ सही दाम भी मिले। हाथ से तैयार की जाने वाली कला की अपनी अहमियत कई ज़्यादा होती है। कई दिन इस कला को तैयार करने में लग जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है ऐसे कलाकारों की कला को सम्मान, और DNN 24 का ऐसे कलाकारों को दिल से सलाम। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।